हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आप देख रहे हैं दिव्यांग सहारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन व्यक्ति के लिए जो दिव्यांग है, जिसकी पेंशन बनी हुई नहीं है, जिसको न्यू पेंशन बनवानी है और जो जानना चाहता है कि यूपी के अंदर जो पेंशन आएगी अप्रैल मई जून की, वो कितने रुपए महीना आएगी और कब तक पेंशन आने की संभावना है। सारी जानकारी इसी वीडियो में बताऊंगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, वो डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन कराकर कहां पर जमा करने होते हैं, तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अगर आप दिव्यांग सहारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साइड में बेल आइकन को भी दबा दें। इससे क्या होता है, जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाती है। अब मैं अपनी वीडियो जो है फेसबुक पेज पर भी अपलोड करूंगा। मेरा जो फेसबुक पेज है, एक तो जुबैर आलम के नाम से है, एक दिव्यांग सहारा के नाम से है। इन दोनों पर जो अपलोड करूंगा, और दिव्यांग सहारा यूट्यूब चैनल तो है आप जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो दिव्यांग व्यक्ति हैं जिसकी पेंशन बनी हुई नहीं है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कहां पर डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं, कितनी उम्र होती है, तो सारी जानकारी इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो इसमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उम्र कितनी होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, उम्र कितनी होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में जो दिव्यांग पेंशन दी जाती है वो कितने दी जाती है, सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। तो हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के दिव्यांग पेंशन लाभार्थी की। इसमें पेंशन बनवाने के लिए सबसे पहले उम्र जो होनी चाहिए कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 150 वर्ष के बीच की उम्र होनी चाहिए। और नंबर 2 पर है दिव्यांग प्रमाण पत्र, यूडी आईडी कार्ड उस व्यक्ति के पास होना चाहिए जिसको पेंशन बनवानी है। और दिव्यांग प्रमाण पत्र 40% से कम का ना हो, 40% से 100% तक का अनिवार्य है। यूडी आईडी कार्ड, दिव्यांग प्रमाण पत्र, दो चीज हो गई। एक बता दी मैंने, उम्र 18 वर्ष से कम ना हो, अधिकतम 50 वर्ष से ज्यादा, 150 वर्ष से ज्यादा ना हो। उम्र जो है कम से कम 18 वर्ष हो और अधिकतम 150 वर्ष से ज्यादा की ना हो। और नंबर 2 पर बता दिया मैंने आपको, दिव्यांग प्रमाण पत्र, यूडी आईडी कार्ड 40% से कम का ना हो। अब दूसरा सवाल है आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र कितना होना चाहिए। देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, अगर आप गांव में रहते हैं, ग्रामीण में रहते हैं, तो उसमें 46,080 से ज्यादा का इनकम सर्टिफिकेट ना हो, आय प्रमाण पत्र ना हो। आय जो होती है वो वार्षिक आय बता रहा हूं मैं, यानी एक साल की इनकम जो है वो 46,080 से ज्यादा की ना हो, जो गांव के व्यक्ति हैं, गांव में रहने वाले हैं। और जो शहर के रहने वाले हैं तो उनकी जो इनकम है वो 56,460 से ज्यादा की ना हो। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण के लिए 40,080 और शहर के लिए 56,460, यानी वार्षिक आय प्रमाण पत्र इतना का होना चाहिए। इससे ज्यादा का ना हो, कम का कितना भी चलेगा। बात करते हैं दिव्यांगता के न्यूनतम प्रतिशत, वो मैंने आपको बता ही दिया है, कम से कम 40 और अधिक से 100%। यदि आवेदक अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित है तो पात्र नहीं माना जाएगा। इसमें देखिए ये भी बताया गया है, अगर दिव्यांग व्यक्ति किसी सरकारी जॉब पर है या कोई योजना का लाभ ले रहा है या इनकम टैक्स जमा करता हो, इनकम टैक्स के दायरे में आता है, तो वो व्यक्ति पात्र नहीं होगा। अब इसमें अपलोड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स करने हैं, तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन करते समय आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो, यानी जो पेंशन लाभार्थी है उसका पासपोर्ट साइज लगना अनिवार्य है। पहले क्या होता था, दिव्यांगता दर्शाते हुए फोटो लगता था। आज भी कुछ व्यक्ति हमसे पता करते हैं कि सर जो हमें पेंशन बनवानी है या ट्रेन कार्ड बनवाना है, क्या दिव्यांगता दर्शाते हुए फोटो लगना जरूरी है। तो अब ये सिस्टम, ये नियम बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, आप पासपोर्ट साइज फोटो लगा सकते हैं। अब जो दिव्यांगता का प्रूफ है वो उसका यूडी आईडी कार्ड है, आप अपना स्मार्ट फोटो लगा सकते हैं। और आवेदक का दिव्यांग प्रमाण पत्र भी अपलोड होना है, आवेदक का आय प्रमाण पत्र भी। और ग्रामीण क्षेत्र की दिशा में अगर गांव के रहने वाले हैं तो सेक्रेटरी द्वारा खुली बैठक में जो प्रस्ताव किया जाता है वो प्रस्ताव भी होना अनिवार्य है, और वो अपलोड भी होता है ऑनलाइन करते समय। और बैंक की पासबुक भी आवेदक की होनी चाहिए। और सभी डॉक्यूमेंट्स में नाम सेम होना चाहिए, जो
आपका नाम यूडी आईडी कार्ड यानी दिव्यांग प्रमाण पत्र में है, वही नाम आपका आधार कार्ड में होना चाहिए, वही नाम आपका इनकम सर्टिफिकेट में होना चाहिए और वही नाम आपका बैंक की पासबुक में होना चाहिए, वही नाम आपका प्रस्ताव में होना चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट्स में आपके नाम सेम होने चाहिए, किसी भी डॉक्यूमेंट्स में नाम आपका मिसमैच नहीं होना चाहिए। पहले अगर मिसमैच है तो उसको सही करा लीजिए। और दूसरा है बैंक अकाउंट में एनपी से डीबीटी लिंक होना अनिवार्य है। जो भी सरकारी पैसा आता है, चाहे वो गैस की सब्सिडी हो, चाहे पेंशन हो, चाहे आपका आवास का पैसा हो, चाहे आपके नरेगा यानी जो मजदूरी होती है उसका पैसा है, तो XYZ कोई सा भी पैसा है वो आता है एनपी से डीबीटी लिंक अगर आपके अकाउंट में है, यानी आधार कार्ड से वो पैसा भेजा जाता है। किसी का आधार कार्ड लिंक नहीं है तो बैंक में जाके अपने नजदीकी जहां पे आपका अकाउंट है उसमें एनपी से डीबीटी लिंक करा सकते हैं। अगर किसी वजह से नहीं हो पा रहा है तो आप पोस्ट ऑफिस बैंक में अपना अकाउंट ओपन करा लीजिए या एयरटेल पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट ओपन करा लीजिए। पोस्ट ऑफिस में जो है अकाउंट में एनपी से डीबीटी लिंक ऑटोमेटिक रहता है और एयरटेल पेमेंट बैंक में जो है आपसे परमिशन मांगी जाती है, आप उसको अलाउ कर देते हैं तो एनपी से डीबीटी लिंक हो जाता है। और जो भी आपका सरकारी पैसा रुका हुआ है वो भी आना शुरू हो जाता है, जो पेंशन रुकी हुई है वो भी आना शुरू हो जाती है। कुछ लाभार्थी ऐसे हैं जिनकी पेंशन आते आते रुक चुकी है, इसके बारे में भी बताऊंगा। पहले ये डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए हैं डॉक्यूमेंट सब इकट्ठा करके ऑनलाइन करा लीजिए। आपके गांव में, शहर में, कहीं चौराहे पे CSC केंद्र हो, लोकवाणी केंद्र हो या जन सेवा केंद्र हो, आप वहां पे डॉक्यूमेंट्स ले जाकर ऑनलाइन कराने हैं और इनका डबल सेट बनवाना है। आपको एक सेट अपने पास रखना है और एक सेट अगर आप ग्रामीण के रहने वाले हैं या तो अपने सेक्रेटरी को दे दें या सचिव प्रधान को या प्रखंड में जमा कर दें, या आपके जिले में, हर जिले में एक दिव्यांगजन ऑफिस बना हुआ है, आप डायरेक्ट दिव्यांगजन ऑफिस में जाकर जमा कर सकते हैं। और इसकी जो इंक्वायरी होती है गांव की वो जो होती है प्रखंड से होती है और शहर वालों की जो इंक्वायरी होती है वो तहसील से होती है पटवारी द्वारा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है अपने ऑनलाइन कराकर जो है प्रखंड में जमा कर दें या दिव्यांगजन ऑफिस में जमा कर दें। हर जिले में दिव्यांगजन ऑफिस बना हुआ है। आपकी पेंशन बहुत जल्दी आना शुरू हो जाएगी, कम से कम 6 महीने में पेंशन आने में आपके लग सकते हैं अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है। तो ये क्लियर हो गया। अब अप्रैल, मई, जून की जो पेंशन आने की संभावना है वो 1500 रुपए महीने के हिसाब से आने की संभावना है और 4500 रुपए किस्त आने की संभावना है, क्योंकि यूपी के अंदर अगर पेंशन भेजी जाती है 1500 रुपए महीने के हिसाब से तो 4500 यानी 4500 रुपए की किस्त भेजी जाएगी, क्योंकि यूपी राज्य में जो पेंशन भेजी जाती है वो 3 महीने की पेंशन एक साथ भेजी जाती है। अब जो पेंशन भेजी जाएगी वो अप्रैल, मई, जून की पेंशन भेजी जाएगी और जून के 20 जून से 25 जून तक जो है आने की संभावना है। सभी की पेंशन एक समान भेजी जाएगी, चाहे दिव्यांग पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो। किसी की भी अगर पेंशन आती है 1500 रुपए दिव्यांग की आती है तो विधवा की भी 1500 आएगी और वृद्धावस्था की भी 1500 ही आएगी। बाकी आप सभी लोग जानते हैं कि फिलहाल जो पेंशन चल रही है वो 1000 रुपए महीने के हिसाब से पेंशन आ रही है यूपी राज्य में। तो दोस्तों जिसकी पेंशन रुकी हुई है तो वो अपने बैंक अकाउंट में एनपी से डीबीटी लिंक करा ले या अपना अकाउंट नया ओपन करा ले और पेंशन ऑफिस में जाकर जो अपनी KYC कंप्लीट करा ले। अपना पेंशन ऑफिस में जब जाए तो अपना यूडी आईडी कार्ड, दिव्यांग प्रमाण पत्र साथ में लेकर जाए, बैंक की पासबुक साथ में लेकर जाए और आप आधार कार्ड साथ में लेकर जाए तो आपकी KYC कंप्लीट हो जाएगी। आपका बैंक अकाउंट एनपी से जो लिंक है वो हो जाएगा तो आपकी पेंशन का पैसा आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों आप इस वीडियो को कौन से जिले से, कौन से राज्य से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके बताइए, इससे क्या होता है हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप दिव्यांग सहारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे क्या होता है जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।